नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू हैव गिवन 4s² माइनस 4s प्लस 1। वही ट्रिक यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के ऊपर हम साइन लगा लेते हैं। तो ये आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 4s² और बीच में सम है। सम मीन्स होता है बीच वाले टर्म को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 4 -4 सम होना चाहिए उस नंबर को, जो भी आप नंबर चूज़ करेंगे। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 4s² बन जा 4s, तो यहाँ पर 4 मिल रहा है, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ऑन कंपेयर करते हैं, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कहलाएगी 1। चलिए हम ब्रेक करके लिखते हैं इसको। यहाँ पर 3 टर्म्स बनाते हैं, 4 टर्म्स बनाते हैं, अभी 3 टर्म्स हैं। तो इन दोनों का पहले तो हम 4s² का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाता है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2। तो 2 हाउ मेनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। इन्हीं 2 को आपको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। मतलब 4s लाना है तो -2s और -2s हम 2 नंबर ले लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका -4s। ठीक है, चलिए राइट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा 4s² माइनस 2s प्लस 1। पहली टर्म को और लास्ट टर्म को हमें एज इट इज़ राइट करना है, सिर्फ बीच वाली टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है ना, पहली और लास्ट टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे हम, बीच वाली टर्म को हम ब्रेक करके 4 टर्म्स बनाते हैं, क्योंकि कॉमन लेना ईजी हो जाता है। अब 4s² का मीन्स क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू एस इंटू एस, इस टाइप से ये फैक्टर निकलेंगे। और -2s के फैक्टर कैसे निकलेंगे, -2 इंटू एस। अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर s है, यहाँ पर भी s है। हम दोनों में से कॉमन चूज़ कर लेते हैं 2s। जब 2s को आपने चूज़ कर लिया तो बच क्या रहा है, यहाँ पर 2s बच रहा है। तो 2s को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे, बीच में माइनस का साइन है। और 2s में से आपने पूरा चीज़ कॉमन ले चुके हैं। नीचे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया, तो जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो वहाँ पर क्या कॉमन होता है, 1। तो वहाँ पर हम कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। अब एक चीज़ और बताई थी हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, कि दोनों जो ब्रैकेट हैं वो एक से बनना चाहिए, सेम ब्रैकेट बनना चाहिए। अब सेम ब्रैकेट में 2s प्लस 1 बन रहा है, तो हमें 2s माइनस 1 चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस का साइन चूज़ करेंगे। जैसे ही माइनस का साइन अगर आप ले लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो 2s प्लस 1 ना रहते हुए अब हो जाएगा 2s माइनस 1। और यहाँ पर क्या कॉमन कहलाएगा, 1 कॉमन कहलाएगा, क्योंकि पूरा ब्रैकेट में आपने अंदर रख दिया 2s प्लस 1 को, उसके प्लेस पर 2s माइनस 1 पुट कर दिया, तो -1 हम यहाँ पर कॉमन चूज़ कर सकते हैं। दोनों ब्रैकेट एज इट इज़ हैं, तो कोई साइन भी चेंज नहीं है, डिजिट भी चेंज नहीं है, तो यहाँ पर 1 टाइम दोनों में से फिर कॉमन ले लेंगे। 2s माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में से चूज़ किया। अब यहाँ पर क्या बचा, 2s और माइनस का 1, 2s और माइनस का 1 इक्वल टू में क्या लगा देंगे, सभी में 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कंपेयर करते हैं हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो 2s माइनस 1 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और 2s माइनस 1 ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 2 टाइम यहाँ पर लिखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मीन्स होता है पहला ब्रैकेट भी 0 के बराबर है और दूसरा ब्रैकेट भी 0 के बराबर है। तो 2s एज इट इज़ -1 को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, एंड एज इट इज़ यहाँ पर होगा 2s और उस तरफ -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। फिर 2 को ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि वेरिएबल अलोन होना चाहिए, अकेला होना चाहिए वेरिएबल। तो 1/2 बनेगा, 1 एज इट इज़। और 2 एरर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवीज़न, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। एंड s इज इक्वल टू ये भी कितना बनेगा, 1/2। अब यहाँ से अल्फ़ा मिल जाएगा, अल्फ़ा 1/2, और यहाँ से आपको बीटा मिल जाएगा, बीटा भी कितना है, 1/2। तो हम आते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ पर। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला सभी को मालूम होगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ इसका मीन्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है, 1/2 है, प्लस बीटा कितना है, वो भी 1/2 है। माइनस का साइन एज इट इज़,
अब बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, पहले ही लिख